बुंदेलखंड के लोकप्रिय युवा नेता भाई नितेंद्र सिंह राठौर नीटू भैया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक विवेक मिश्रा, महामंत्री जिला ग्रामीण कांग्रेस सागर। राम राम भैया रो, हमें तो चिंते हुए नाव है हमारा सचिन चौधरी। आज हमारे संग है मध्य प्रदेश की राजनीति की रोचक शख्सियत लक्ष्मण सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। भाई जब का मचो फिर रहो पार्टी में का हाल है? राम राम भैया। अबे तो हम विपक्ष में हैं और विपक्ष को काम है संघर्ष करने को, और हम सब संघर्ष कर रहे हैं। कछु विधायक जरूर हमें पार्टी हमारी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब जितने बच गए हैं वे नहीं जाएंगे, वे यहीं रहेंगे और संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके फिर सरकार बनाएंगे। इतने विधायक एक एक करके छोड़ का रहे, इकट्ठे तो चले गए जो चले गए, अब जो फुटकर भी जा रहे थोक के बाद फुटकर भी शुरू हो गए। वही मोए अजीब लगे है कि जब हम विपक्ष में हैं तो काम आसानी से नहीं होता है, संघर्ष करके होता है। मैं समझ रहा हूँ कि 15 साल संघर्ष किया, सरकार बनी, जितना समय सरकार रहना था नहीं रह पाई, जल्दी चले गई, जो भी कारण रहे हों, लेकिन हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आता है और अपनी जो विधानसभा की योजनाएं हैं वो लड़कर पूरी कराएं। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं कि जो हमारे नेता हैं, जैसे कमलनाथ जी हैं, भाई साहब हैं और भी हैं, इन्हें भी थोड़ी विधायकों की मदद करना चाहिए। विधायक आज कांग्रेस का अपने आप ही अकेलो महसूस कर रहा है, यार मेरे यहाँ मोई बिजली की समस्या है तो मैं अकेलो ही लड़ रहा हूँ, मेरे साथ पार्टी काहे नहीं खड़ी है। तो इन नेताओं को चाहिए कि जो हमारे विधायक हैं, 90 विधायक हैं, इन 90 विधानसभाओं में हमारा जो संगठन है और ये खुद जो विधायकों के काम हैं विकास के, अभी तबादले वबादले तो भाई अब पहले भी नहीं करने थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब तो कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी। तो इन सब बातों को छोड़ के हम केवल विकास, हमारे जो योजनाएं हैं विकास की, उनको लेकर हमारे जो नेता हैं बड़े, ये इनकी मदद करें विधायकों की। क्योंकि विधायक सबसे पहले ये देखता है कि भाई मेरा चुनाव, मैं अगला चुनाव कैसे जीतूँगा, जब मैंने जो चुनाव में वायदा करे थे वे कैसे पूरा करूँ। तो वो वायदा पूरा करने के लिए ये हमारे जो नेता हैं इनको मदद करना चाहिए। कोई ऐसी कमेटी बनाओ, ऐसी कमेटी बनाओ जो उसमें वरिष्ठ विधायक हों, जो जाके अफसरन से लड़ें, ये इतने तालाब मंजूर होने हैं, तुम नहीं कर रहे हो, कि हमरो विधायक है वो तुम काहे नहीं कर रहे हो, तुम्हारे विधायकन के करो, हमारे भी करो। विधायक विधायक होता है, कोई पार्टी का हो। तो इस तरह की लड़ाई जब तक हमारे बड़े नेता मैदान में उतर के नहीं लड़ेंगे तब तक विधायकों में असंतोष बनो रहेगा। और अगर असंतोष बढ़ेगा तो फिर इतने होते थोड़े और जा सकें, वहाँ में कुछ नहीं कर सकते अपन। कुछ विधायकों से हमारी भी बात भाई, उनकी भी जो आप बड़ी बात उठा रहे कि काम नहीं हो पा रहे, और उनको तो जो भी क्या वो बेखुद मंत्रियों के पास जा नहीं पा रहे, जाएँ तो वे संदिग्ध घोषित हो जाएँ। इसीलिए जो हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं और बड़े हमारे नेता हैं, अब प्रदेश कांग्रेस में 150 पदाधिकारी हैंगे, का काम कहेंगे, इनकी ड्यूटी लगाओ कि भाई आप ये विधायक हैं, इनके काम कराने के लिए वल्लभ भवन से फाइल निकलवाइए, मंजूर कराइए, तालाब, बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज जो भी है कराइए। संगठन के 5 लोगों की हर विधानसभा में ड्यूटी लगाओ। नहीं अगर मंजूर होते हैं तो सड़क पे आंदोलन करो, लड़ो, सोशल मीडिया से लड़ो, जो कछु हो नहीं रहो। अब वो सोशल मीडिया है तो वो बता फोटो बड़े नेतन की फटाफट वही छापू करें, बस क्या हो गए। हमारे जो विधायक हैं उनके काम होने चाहिए, उनके काम हम लड़के कराएंगे तो वो करें। अब भाजपा विपक्ष में थी तो वे सब एक हो जाते, तो एक हो अपन भी, एक हो के अगर एक विधायक पे मुसीबत आती है सब एक हो जाओ। जा नहीं कि बाप पे मुसीबत आई तो वो जाने हमें का, हम तो नहीं आई, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ये जो कमी, कम से कम कोऑर्डिनेशन में कमी है या समन्वय में कमी है,
यही वजह से अब जो विधायक टूट रहे, क्या वजह है, या भाजपा को जो लालच है वह वजह? भाजपा को लालच तो है ही, लेकिन अब तो हमारी थोड़ी कमजोरी से भी टूट रहे हैं, जहाँ हमें सुधारना पड़ेगी। हम कब तक भारतीय जनता पार्टी गाली बकते रहेंगे? अरे वे तो हैं ही, वे तो कोई उनके पार्टी में आ रहा हो छोड़ के तो उन्हें क्या आपत्ति है, लेकिन हमें थोड़ो अपनो घर भी सुधारना पड़ेगो। घर कौन सुधारेगो? यही जो बड़े बड़े नेता हैं यही सुधारेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के कोई हमारे बड़े नेता तो किसी से मिल नहीं रहे, अभी कोरोना चल रहा और नहीं मिल रहे, तो भाई अब विधायक कहाँ जाएंगे? ये समस्या। आपकी भी बात आ रही कि आप उतना बैठक में नहीं पहुंच पाए, कछु वजह थी, नाराजगी थी कि पहुंच कछु कोई नाराज़ी नहीं थी, कछु मेरे व्यक्तिगत कारण थे, मैं यहाँ था नहीं, और कोई नाराज़ी नहीं है। मैं तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा, लेकिन ये बात भी नेता ने समझना पड़ेगी। जितने वरिष्ठ विधायक के घरे बैठे कोई काम ही नहीं दो आपने उन्हें देव ना, भी 40 साल 30 साल हो गए, कोई दाग नहीं उनके ऊपर, उन्हें कछु काम नहीं दे रहे, देव काम, समन्वय को काम दो और भी काम दो। उपचुनाव में आप जा रहे हैं भाई, आप लगातार अपने क्षेत्र में किस सीटों पे जा रहे हैं, का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा हो कि उपचुनाव के बाद जो दावा कर रही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए संभव है? देखिए, उपचुनाव में जनता तो कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि जनता नाराज़ है, इनने दल बदल लाओ, पैसा खा लाए, ये करे, ये सब बातें तो हैं, लेकिन चुनाव होवे है, चुनाव संगठन लड़ावे है, उम्मीदवार जल्दी घोषित करो, जितनी देर से उम्मीदवार घोषित करोगे उतना चुनाव देर से शुरू होगा, क्योंकि चुनाव जो है उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही शुरू होता है, बाकी पहले नहीं हुए। तो आप उम्मीदवार घोषित करो और रणनीति बनाओ, रणनीति बना के करो और उसको मैदान में उतरो। सितंबर में चुनाव आ रहा है और अध्यक्ष जी को हर विधानसभा का दौरा करना चाहिए, ये जाएं हर विधानसभा का दौरा करें, उससे मनोबल, अभी क्या है कि कार्यकर्ता का थोड़ा मनोबल कमज़ोर है, कम है, ये बात सही है। बाको मनोबल कब बढ़ेगो? जब ये बाके बीच में ठाड़े होंगे, जहाँ से ही बोलबे करबे से मनोबल नहीं बढ़ जाओ, उनके बीच में जाके ठाड़ो होना पड़ेगी, जे वो करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और अच्छे नतीजे आएंगे, पर चुनाव की तरह लड़ना पड़ेगी। सिंधिया जी को का प्रभाव देख रहे हैं? आपकी जो सीट है वो भी पूरा उनको पुराना संसदीय क्षेत्र का प्रभाव आप देख रहे हैं उनके प्रति? सिंधिया जी को प्रभाव तो जे दिन वे भाजपा में गए थे वही दिन खत्म हो गए थे। सिंधिया जी को कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं है, बस यही है कि कांग्रेस कमर कस ले, उम्मीदवार पहले घोषित कर दे और सर्वे मरवे अब हो गए, जब कब तक चलेगा सर्वे? हो गए सर्वे, 6 महीना सर्वे चल रहा हो, अब तो उम्मीदवार घोषित करो और चुनाव में कूदो, सब इकट्ठे कूदो कांग्रेस के लोग और बिल्कुल जीतेंगे। आपको जो पूरा चुनाव को परिदृश्य उनमें मुद्दा का समझ में आ रहा है, जनता कौन से मुद्दे पर बात कर रही थी? देखो, जनता आज प्रतिनिधि की तरफ देख रही, सरकार की तरफ नहीं देख रही। जनता न शिवराज की तरफ देख रही, न सरकार की तरफ देख रही, न कमलनाथ जी की तरफ देख रही, न भाई साहब की तरफ देख रही। जनता प्रत्याशी की तरफ देख रही है कि जाए हम चुनेंगे जो हमारे वास्ते क्या करे वो, हमें मजदूरी करने बाहर नहीं जाना पड़े, हमें यहीं काम मिले, हमें यहीं अनाज मिले, हमारो इलाज हो, हमें रोजगार मिले, ये बातें हैं। तो उम्मीदवार की तरफ देख रही है जनता। इस बार ये बड़ी मीटिंग तो वैसे ही नहीं कर पाओगे तुम, आम सभा हो नहीं पाएंगी, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरेंगे नहीं, सोशल मीडिया इनके जरिए ही चुनाव होगा। तो इस पर ध्यान दें, मुद्दे देखें और उम्मीदवार ऐसा उतारें कि जनता उसको पसंद करे और जनता उसको जिता दे। इसमें सिंधिया जी का या कमलनाथ जी का या भाई साहब का या हमारा अब कोई प्रभाव नहीं है, कोई हमारे मोड़े देख के वोट नहीं देवे वाला। अब तो वे उम्मीदवार देखेंगे और उम्मीदवार कैसो काम करे वो भाई देखेंगे। एक आखिरी सवाल के लक्ष्मण सिंह जी को लेके भाजपा बहुत आसान में रथ के भाई जब थोड़े गुस्सेल स्वभाव के तो इनको अपनी तरफ खींच लें, ऐसा संभव हो पे को? नहीं, मैं तो भाजपा में मेरा जाने को सवाल ही नहीं उठता है।
एक बार चला गया था, गलती करी मैंने, अब वो दूसरी बार गलती मैं नहीं करूँगा। मैं कांग्रेस में रहूँगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कोई गलत कदम उठाएगी तो उनको रोकेंगे उठाने से, क्योंकि समय बदल गया। आप भी बदलो, आपकी कार्यप्रणाली बदलो। अब वो नहीं है कि हमारा मोड़ देख के कोई वोट दे दो, ऐसे कछु नहीं हो रहा। आप जाओ जनता के बीच में, कोई बड़ा नेता नहीं, सब कार्यकर्ता है। अध्यक्ष जी भी हैं तो वो भी कार्यकर्ता है, ये बात समझना चाहिए। कार्यकर्ता की तरह काम करो, पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। तो ये थे लक्ष्मण सिंह जी, जिनको क्या वो है कि वे कांग्रेस में रहें, मुखरता से रहें और सही बात को हमेशा आगे बढ़ा उतरें और सबके सामने का उतरें। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार गिरामी। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।